नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। 8 और 9 अगस्त 2021 के जितनी भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? 86.67, 56.44, 87.58, 56.30। इसका राइट आंसर होगा 87.58। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। पहले प्रयास में उन्होंने 87.03 मीटर का थ्रो किया, जबकि दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का प्रयास किया और इनके जितने भी प्रतिद्वंदी रहे वो इनसे नीचे ही रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का ये 7वां पदक है, जो खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक ओलंपिक में ये दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल के कितने किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव पर 8-0 से जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक जीता? 87 केजी, 56, 65, 49। इसका जो राइट आंसर होगा 65। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 के जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक जीता। केडी जाधव, सुनील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और रवि कुमार दहिया के बाद पुनिया ओलंपिक पोडियम पे जाने वाले छठे भारतीय पहलवान बने। 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद यह दूसरा मौका है जब 2 भारतीय पहलवानों ने एक ही खेल में पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 4 अगस्त। इसका राइट आंसर होगा 7 अगस्त। भारतीय हथकरघा उद्योग की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को चिन्हित किया गया है। यह हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन स्वदेशी आंदोलन को मनाने और हमारे देश के समृद्ध कपड़े और रंगीन बुनाई का जश्न मनाने का दिन है। भारतीय हथकरघा उद्योग की विरासत को प्रदर्शित करने और देश भर के बुनकरों को सम्मान करने के लिए पूरा देश इस दिन हथकरघा दिवस मनाता है। यह पहली बार 2015 में भारत सरकार द्वारा मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत भारतीय नौसेना में कब शामिल किया जाएगा? दिसंबर 2021, मार्च 2022, मई 2022, अगस्त 2022। इसका राइट आंसर होगा अगस्त 2022। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए रवाना हुआ। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना के डिज़ाइन निदेशक द्वारा डिजाइन किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह उन्नत उद्योगपोत जमीन के ऊपर तक एक विमान वाहक पोत बनाने के लिए 2 संस्थाओं द्वारा प्रयास किया गया था। INS विक्रांत 75% स्वदेशी सामग्री से बना है। इसे पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा। अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। देश में पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस प्रदेश में स्थापित किया गया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा केरल। देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंट इन HF में आया है। बायो बैंक हृदय की विफलताओं के रोगियों में स्वास्थ्य परिणामों के आनुवंशिक, मेटाबॉलिज्म और प्रोटियोमिक्स मार्करों का अध्ययन करने के लिए लाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाल में ही सुरक्षा अधिकारियों के बीच वर्चुअल बैठक में निम्नलिखित में से कौन से देश सुरक्षा सहयोग के 4 स्तंभों पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं? भारत, श्रीलंका, जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, मालदीव, भारत, श्रीलंका और मालदीव। जो इसका राइट आंसर होगा भारत, श्रीलंका और मालदीव।
भारत, श्रीलंका और मालदीव सुरक्षा सहयोग के 4 स्तंभों पर कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। सुरक्षा सहयोग के 4 स्तंभ समुद्री सुरक्षा, मानव तस्करी, आतंकवाद का मुकाबला और साइबर सुरक्षा क्षेत्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से किसने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री। इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जो कि वीरेंद्र सिंह है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र सिंह ने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पोर्टल और ऐप को एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए पोर्टल और ऐप विकसित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 1 महीने तक चलने वाला अभियान पानी माह जल माह किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? जम्मू एंड कश्मीर, नई दिल्ली, लद्दाख और पांडिचेरी। इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। 1 महीने तक चलने वाला अभियान पानी माह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति प्रदान करना, स्वच्छ जल के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को जानकारी और जागरूकता प्रदान करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए ग्राहक शिकायत, पूछताछ, सुझाव और सहायता के लिए एकीकृत अभिनव वन स्टॉप समाधान का क्या नाम है? रेल साइट, रेल सहयात्री, रेल मदद, रेल साथी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेल मदद। भारतीय रेलवे ने ग्राहक शिकायत, पूछताछ, सुझाव और सहायता के लिए एकीकृत और अभिनव वन स्टॉप समाधान रेल मदद की शुरुआत की। भारतीय रेलवे ने यात्रियों और उसकी शिकायतों को शीघ्र समाधान के लिए यात्रा के दौरान वेबसाइट, एप्लीकेशन, एसएमएस, सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर 139 जैसे कई चैनलों के माध्यम से रेल मदद का उपयोग करने का विकल्प किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम के स्थानीय कार्यक्रमों और सरकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और प्रचार के निम्नलिखित में से किन कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गूगल, फेसबुक, अमेजन, फ्लिपकार्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्लिपकार्ट होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम और फ्लिपकार्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दुनिया भर में ग्राहकों को अस्थायी कार्यक्रम और सरकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और प्रचार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।